दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक इम्तियाज जलील साहब के बारे में। इम्तियाज जलील भले ही लोकसभा का चुनाव हार गए हों, लोकसभा के चुनाव हारने के ठीक 6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव भी हार गया हो, लेकिन उनके द्वारा उनके कार्यकाल में जो कुछ काम ऐसा था जिनको उनके द्वारा किया गया था, लोग उस चीज को भूल नहीं पा रहे हैं। उस चीज को याद करते हुए असदुद्दीन ओवैसी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील के घर के बाहर आते हैं, उनके घर के बाहर बैठते हैं और फिर उनको उनके द्वारा किए गए कामों को याद दिलाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने आदर्श बैंक घोटाला के बारे में जिस तरह से उन्होंने आवाज उठाया था। आदर्श बैंक घोटाला को लेकर के कई एक बार वो धरने पर भी बैठ गए, लोगों को लेकर के, उपभोक्ताओं को लेकर के, लाभुकों को लेकर के। उसमें इस आदर्श बैंक घोटाला कहा जाता है कि एक बैंक है आदर्श। उस बैंक में औरंगाबाद जिला के लोग सभी उस बैंक में रुपये जमा करते हैं। रुपया जमा करने के बाद अचानक वो बैंक भाग जाता है, जिसके बाद तमाम लोगों का पैसा डूब जाता है और वो जितने भी लाभुक होते हैं वो सब के सब दर दर के ठोकरे खाते हैं। कहीं पर भी उसको इंसाफ नहीं मिलता है, उन लोगों की तरफ से आवाज उठाने वाला कोई नेता नहीं मिलता है। अंततः वो इम्तियाज जलील साहब के पास आता है, वो सभी के सब, और फिर इम्तियाज जलील साहब उनकी आवाज बनते हैं। यानी उनके साथ जो घोटाला किया गया था, उनके पैसा को जो बैंक वाले लूट कर भाग रहे थे, उसको लेकर वो लगातार आवाज उठा रहे थे। कई बार तो ऐसा देखने को मिला कि उनको जब वो धरना प्रदर्शन के लिए बैठते थे तो उनके चेहरे पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जाते थे, पानी के फुवारे भी छोड़े जाते थे उस जो है धरना को तोड़ने के लिए। लेकिन फिर भी इम्तियाज जलील साहब पीछे नहीं हटे। सैयद इम्तियाज जलील साहब डटे रहे और उसके साथ जो वो तमाम लोग भी उनके साथ मौजूद रहे जिनके साथ ये घोटाला किया गया। आज इम्तियाज जलील साहब के आदर्श बैंक के जमाकर्ताओं ने इम्तियाज जलील साहब से मुलाकात की। यानी जितने लोग उसमें रुपये जमा किए थे सब वो इम्तियाज जलील साहब के साथ आज उनके घर के बाहर आकर उनसे मुलाकात की। आदर्श बैंक के जमाकर्ताओं ने इम्तियाज जलील साहब से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद अपना दुख व्यक्त किया। पहले तो उन लोगों ने ये कहा कि हमने आपको दिल खोल कर वोट दिया, हमने न केवल सिर्फ वोट दिया बल्कि वोट दिलवाया, लेकिन आप चुनाव हार गए, ये हमें विश्वास नहीं होता है। एक शख्स जो लोकसभा का चुनाव हारता है, जो पहले सांसद हुआ करता है और वो लोकसभा का चुनाव हार जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव हारने के बाद जब वो विधायक का इलेक्शन लड़ने आता है तो वो उसमें भी जब चुनाव हार जाता है तो यकीनी तौर पर उस शख्स का मनोबल बिल्कुल जो सातवें आसमान पर होता है वो नीचे जमीन पर आ जाता है। चूंकि उनको भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर हमसे गलती कहाँ हो रही है, क्यों बार बार हम चुनाव हार रहे हैं, आखिर हमसे चूक कहाँ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, एक शख्स अगर एक चुनाव हारता है या जीतता है, एक चुनाव जीतने के बाद लगातार अगर 2-3 चुनाव वो हार जाता है तो दोस्तों उनके पास कुछ बचता नहीं है सिवाय उसकी जुबान और उसके जिस्म के। चूंकि एक बार में वो शख्स जितना कमाता है, लगातार 1-2-3 चुनाव हारने के बाद वो जितना रुपया या जितनी दौलत वो कमाता है वो सब के सब उसमें खर्च हो जाता है। उसके पास बचा खुचा दौलत ही रहता है जो वो खाकर अपनी जिंदगी को गुजारना चाहता है। लेकिन इम्तियाज जलील साहब भले ही चुनाव हार गए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे काम किए हैं जिस काम को लोग भूल नहीं पा रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब सांसद रहते हुए कई इतने वो विकास का काम किए, इतने शिलान्यास किए, शायद ही किसी लोकसभा के सांसद किए होंगे। मैं आपको जिस चीज को दोस्तों बताने की कोशिश कर रहा हूं, इम्तियाज जलील साहब लोगों के इतने लोकप्रिय तो हैं, लेकिन साहब चुनाव क्यों हार जाते हैं? वो चुनाव इसलिए हारते हैं, मैं अगर आपको एक चीज बताऊं तो एंड वक्त में कुछ ऐसे जो अपने ही कौम के लोग यानी मुस्लिम कौम के जो दलाल होते हैं, ये उनके साथ दुश्मनी कर जाते हैं। हर चुनाव में आप अगर देखेंगे, हर चुनाव में एंड वक्त में उनके साथ अपने ही लोग मुसलमान शख्स जो है दुश्मनी करते हैं और एक दूसरे को तोड़ने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को इम्तियाज जलील को वोट नहीं देने की बात करता है। कुछ हद तक लोग कामयाब हो जाते हैं,
जिसमें 10,000, 5,000, 7,000, 15,000, 20,000 वोट काटने में सफल हो जाता है और यही वोट होता है उनका निर्णायक। आप जानते हैं जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसी विधानसभा से जहां से इम्तियाज जलील साहब चुनाव लड़ रहे थे, उसी विधानसभा से उनको तकरीबन 85 से 86,000 के आसपास वोट मिला था। यही वजह है कि एमआईएम पार्टी इम्तियाज जलील साहब को वहां से उम्मीदवार बनाया, लेकिन 91,000 वोट तो विधानसभा में मिला, लोकसभा से भी 4-5 हजार ज्यादा वोट मिला, लेकिन साहब चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव जो हारने का मार्जिन था महज 2100 वोट था, यानी 2100 वोट अगर इम्तियाज जलील साहब को और मिल जाता तो साहब चुनाव जीत जाते और आज वो औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा के विधायक होते। मैं आपको अगर एक चीज बताऊं तो वहां पर जितने मुसलमान खड़ा हुए थे, एक सांसद को यानी एक पूर्व सांसद, एक पूर्व विधायक सैयद इम्तियाज जलील को हराने के लिए 27-28 मुस्लिम चेहरा नॉमिनेशन करता है और उनको हराने की कोशिश करता है। कई ऐसे उम्मीदवार थे जो तो अपना नाम वापस ले लिया था, लेकिन कई ऐसे उम्मीदवार था, मुस्लिम चेहरा था जो डटकर चुनाव लड़ रहा था। एक मुस्लिम चेहरा ऐसा था जिनको 7,000 वोट मिला। अबू आसिम आजमी का जो समाजवादी पार्टी का अब्दुल गफ्फार कादरी था, उनको वहां पर तकरीबन 6,000 वोट मिला और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब महज चुनाव हारते हैं 2100 वोट से। कुल मिलाकर अगर ये लोग चुनाव में नहीं आते या चुनाव में आ गए थे कोई बात नहीं है, लेकिन एंड वक्त में अगर ये लोग समर्थन भी कर देते पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को तो ये साहब चुनाव जीत जाते। लेकिन हाँ, मैं आपको जिस चीज को बताने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इम्तियाज जलील इतना लोकप्रिय नेता तो हैं, लोग इनको मानते तो हैं, लोग इनकी तारीफ तो करते हैं, लेकिन वोट में क्यों हार जाते हैं, चुनाव में ये साहब क्यों हार जाते हैं। रही बात दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इनके अपने ही उनके साथ दगाबाजी कर लेते हैं, उनके साथ धोखा कर लेता है और यही वजह है कि वो साहब चुनाव हार जाते हैं। कोई बात नहीं है, चुनाव है साहब, हार जीत तो लगा रहता है। इम्तियाज जलील साहब आज हार गए हैं चुनाव, कल इंशाअल्लाह फिर से बनेंगे, फिर से विधायक बनेंगे, फिर से वो सांसद बनेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से लोगों का वहां पर मूवमेंट था, जितने लोग ओवैसी को सुनने के लिए उनके सभा में पहुंच रहे थे, इम्तियाज जलील साहब के पैदल यात्रा में पहुंच रहे थे, कसम से अगर मैं कह रहा हूं कि ये सभी लोग अगर अपने परिवार के 2-2, 3-3 वोट अगर डाल देते या डलवा देते तो इंशाअल्लाह पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब आज विधायक होते, जरूर होते। बाकी लोगों का सोच है। हालांकि जिस तरह से प्रयास किया गया, अबू आसिम आजमी जो समाजवादी पार्टी का दल्ला है, उनकी तरफ से जो तोड़ने का प्रयास किया गया, जो लोगों को बहकाने की कोशिश की गई, कुछ तो लोग ऐसे हैं जो उनके बहकावे में पड़ गए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी बातों पर अमल कर गए और ओवैसी के उम्मीदवार इम्तियाज जलील साहब को वोट नहीं किए। मैं आपको एक चीज बताऊं, इम्तियाज जलील साहब के अंदर एक ऐसी खूबी है, ये साहब चुनाव तो हारते हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी ये साहब, इनके चेहरे पे आपको गम देखने को नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल हंसता रहता है, ये बिल्कुल हंसमुख चेहरा वाला नेता है। ये अपना विकास को याद करता है, लोगों के साथ मिलना जुलना लगातार इनका बना रहता है। देख लीजिए, उसी विधानसभा से जो साहब चुनाव जीते हैं, अब तक जीतने के बाद उनका चेहरा आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा उस विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन इसको देखिए, सैयद इम्तियाज जलील साहब को चुनाव हार गए हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी लगातार वो कहीं ना कहीं जा रहे हैं, किसी ना किसी प्रोग्राम में वो शामिल हो रहे हैं। और आज तो जो आदर्श बैंक घोटाला के जितने भी जमाकर्ता लोग थे, वो सबके सब उनके घर के बाहर पहुंच गए। बाकी दोस्तों, आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, क्या सोचते हैं आप, क्या आपको लगता है इम्तियाज जलील आपकी नज़र में कैसा नेता है, तो आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।